ओ शिट, इतने कम मार्क्स। आज तो मेरी खैर नहीं है, मम्मा मुझे बहुत मारने वाली है। मम्मा मुझे बोलती रहती थी कि बेटा पढ़ लो, और मैं पढ़ती ही नहीं थी। अब मुझे फील हो रहा है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए था, मुझे मेहनत कर लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव स्टडीड हार्डर। तो आपने देखा, अब जब मैं पास्ट की गलती पर रिग्रेट कर रही हूँ, पछता रही हूँ और अब रियलाइज़ कर रही हूँ कि मुझे पढ़ लेना चाहिए था, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं शुड हैव। जब हमें कोई काम कर लेना चाहिए था या नहीं कर लेना चाहिए था, उसके लिए हम यूज़ करते हैं शुड हैव। और अकॉर्डिंग टू ग्रामर, हैव के बाद वी ऑलवेज यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज़ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आइए अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं शुड हैव के। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी, यू शुड हैव हेल्प्ड मी। आपने देखा, हैव के बाद मैंने यूज़ किया है हेल्प्ड, जो कि थर्ड फॉर्म है हेल्प की। और जैसा मैंने आपको बताया, शुड हैव, कुड हैव, इनके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग। आइए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी, यू शुड हैव कॉल्ड मी। मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। आई शुड नॉट हैव येल्ड एट यू, आई एम सॉरी। येल्ड मतलब चिल्लाना। मुझे तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव ईटन ऑयली फूड। तो आपने देखा, चाहिए था से रिलेटेड हमने सेंटेंसेस बनाए हैं, और शुड हैव और शुड नॉट हैव का यूज़ करके, तो बहुत ही ईजी थे। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। अब हम करेंगे कुड हैव का यूज़। कुड हैव का मतलब होता है सकता था। जब कोई काम पास्ट में करना पॉसिबल था, आप काम कर सकते थे पर आपने नहीं किया, तो हम यूज़ करते हैं कुड हैव का। फॉर एग्ज़ाम्पल, वे मैच जीत सकते थे लेकिन उन्होंने कोशिश ही नहीं की। दे कुड हैव वन द मैच बट दे डिडंट ट्राई हार्ड इनफ। तुम मुझे कॉल कर सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड मी। तुम वहाँ जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर। मैं उससे बात कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की क्योंकि उसका भाई वहाँ था। I could have spoken to her but I could not because her brother was there। तो आपने देखा, ये पास्ट के काम थे जो पास्ट में हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किए, तो इनको इंग्लिश में बनाने के लिए हमने यूज़ किया could have। एंड एज यू नो, हैव के बाद हमें यूज़ करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देख सकते हैं सारे सेंटेंसेस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। आइए अब सीखते हैं वुड हैव का यूज़। वुड हैव का मतलब चुका होता, चुके होते या फिर चुकी होती। फॉर एग्जाम्पल, तुम इंग्लिश सीख चुके होते, यू वुड हैव लर्नड इंग्लिश। तुम वहाँ जा चुके होते, यू वुड हैव गॉन देयर। नाउ वी यूज वुड हैव टू इमेजिन अ रिजल्ट इफ समथिंग हैड बीन डिफरेंट इन द पास्ट। इसका मतलब क्या हुआ, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एयरपोर्ट पर लेट पहुँचते हैं और आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है, तो आप क्या इमेजिन करेंगे, आप क्या सोचेंगे? अगर मैं जल्दी पहुंच जाता या फिर अगर हम जल्दी पहुंच जाते तो हम अपनी फ़्लाइट पकड़ पाते। इफ़ वी हैड अराइव्ड अर्लियर वी वुड हैव कॉट आवर फ्लाइट। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल। मान लीजिए आप बाहर जाते हैं और बारिश हो जाती है और आप छाता लेना भूल जाते हैं और आप भीग जाते हैं, तो आप क्या सोचेंगे, आप क्या इमेजिन करेंगे? अगर मैं छाता ले आता तो मैं बारिश में नहीं भीगता। इफ़ आई हैड ब्रॉट माई अम्ब्रेला आई वुड नॉट हैव गॉट वेट इन द रेन। अब आप यहाँ पे हैव के बाद गॉटन भी यूज़ कर सकते हैं। अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम गॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज गॉट तो है ही वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव का यूज़। आपको पता है इन तीनों को हम मॉडल्स ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी भी बोलते हैं।
ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने देखा तीनों में ही शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव में हमने यही तो किया जो पास्ट में हम कर सकते थे बट हमने नहीं किया, और प्रेजेंट में हम रिग्रेट कर रहे हैं कि हमें कर लेना चाहिए था, या हम कर सकते थे, या मैंने ऐसा किया होता। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मॉडल ऑफ लोस्ट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चेरिश लर्निंग।